हजरत अब्दुल्लाह के लफ्ज़े जिगर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, हजरत आमना के नूरे नजर, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं, और दुनिया वालों सुनो सुनो, अब मैं आ गया हूँ। दुनिया में जितनी बुराई थी, जितनी बेहयाई थी और औरतों पे जुल्म सितम किया जा रहा था, उन जुल्म सितम का खात्मा करके दुनिया में अच्छाइयाँ और नेकियां पैदा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से दुनिया में तशरीफ लाते हैं। याद रखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई और नेमत नहीं, अल्लाह के रसूल से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आप तारीफ पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा हर बड़ी नेमत के लिए, हर बड़ी नेमतों की हुसूलियाबी के लिए कभी न कभी कुर्बानियां नहीं पड़ी। हेलो तुरंत पाक पढ़िए, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप तारीख के औराक को पढ़ आपको मालूम होगा अल्लाह की जितनी बड़ी नेमतें मिली हैं उनके लिए उतनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। आप देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह का खलील बनाया, नारे नमरूद में आपने अपने बच्चों, अपनी बीवियों की कुर्बानी पेश की, मैदान में छोड़ा। जब अल्लाह की राह में उन्होंने कुर्बानी पेश की तो अल्लाह ने उन्हें अपना खलील बनाया। इसी तरह से आप जब तारीख इस्लाम का मुताला करेंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबसे बड़ी नेमत बनकर आए थे तो उनके लिए भी बड़ी कुर्बानियां पेश की गई है। आप हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम जानते हैं, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद है, यानी दादा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये मिन्नत मांगी थी कि अगर अल्लाह मुझे 10 लड़का इनायत फरमाएगा और वो कुरैश की खिदमत करेंगे तो किसी एक लड़के को अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह से जब मन्नत पूरी होती है, अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों को बुलाया और कहा, बेटा मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर अल्लाह मुझे 10 लड़कों से नवाज देगा तो मैं उसकी राह खुदा में कुर्बानी पेश करूंगा। आप में से कौन कुर्बान होना चाहता है? आज का बेटा होता तो वो इनकार कर देता, लेकिन कसम खुदा की तारीख इस्लाम बताती है अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटा ने कहा, वालिद गिरामी मैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इंतखाब क्या हुआ? उन 10 में से हजरत अब्दुल्लाह आपने किया, क्योंकि उन 10 में सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह थे। अब खूबसूरती की वजह ये थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आपकी पेशानी में चमकता हुआ नजर आ रहा था। आपकी खूबसूरती को देख करके अरब लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब आपने इस मिन्नत पर जरा गौर ले, अगर मुमकिन हो सके तो आप इसमें तब्दीली पैदा करें। जमाने ने कहा, लोगों ने कहा, तो बार गौर करने के बाद फैसला हुआ कि उस वक्त एक काहिना थी, उससे मशवरा लिया जाए। जब उसके पास लोग पहुंचे तो उसने कहा कि आप अगर चाहें तो अपने बेटे को कुर्बान करें, और अगर आप अपने बेटे की कुर्बानी से बचना चाहते हैं तो आप दियत के तौर पर अपने बेटे के नाम पर 10 ऊंट कुर्बान करना पड़ेगा। कितना? 10 ऊंटों को कुर्बान करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कुरान अंदाजी की गई। उस काहिना ने बताया, अगर अब्दुल्लाह नाम निकलेगा फिर दोबारा कुरान अंदाजी, फिर अब्दुल्लाह का नाम निकलेगा, और हर कुरान अंदाजी पर 10 ऊंट उनको कुर्बान करना था। के उस नूर की हिफाजत के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने राह खुदा में 100 ऊंट कुर्बान किए। गज्जूर मुसलमानों, याद रखना उस वक्त एक शख्स की दियत पर 10 ऊंट कुर्बान किए जाते थे। लेकिन तारीख इस्लाम में पहला ऐसा वाक़या था कि अरब की सरजमीन पर एक जान की हिफाजत के लिए 100 ऊंट कुर्बान किए जा रहे थे। और वजह बस इतनी थी, कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि हमारे आका नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की हिफाजत की खातिर और जान की हिफाजत के लिए
ऊँट अपनी बारगाह में कुर्बानी में कबूल फरमाया और नूरे मोहम्मदी की हिफाजत और नूरे मोहम्मदी की हिफाजत जब हुई तो हजरत अब्दुल्लाह का हाल ये था, इतने हसीनो जमील कि जब वो गुजरा करते थे तो उस वक्त की खूबसूरत शहजादियां उन पर फरेफ्ता हो जाती थी, उनके हुस्न पर लालच करती थी, काश ये मेरे शौहर बन जाते, काश ये मेरे हमनाम हो जाते, काश ये हमारे दूल्हा बन जाते। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अब्दुल्लाह कभी भी किसी की तरफ नजरे बद न उठाते थे और फिर यही सदा देते हुए नजर आते थे, मेरे वालिद जहाँ चाहेंगे, मेरे वालिद जहाँ चाहेंगे मैं वहाँ निकाह करूंगा। और फिर यही हुआ जब हजरत अब्दुल्लाह का गुजर हुआ। पढ़ा है जो नबी का वालिद होगा उसकी पेशानी चमकती होगी, ये लगता है ये नूरे मोहम्मदी इनकी पेशानी में चमक रही है, इसलिए इनका कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, नूरे मोहम्मदी की हिफाजत खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है। एक दिन जब हजरत अब्दुल्लाह से सफेद बांध कर उतर रहे हैं और घुड़सवार आया और हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत करता हुआ नजर आया, इतने सारे लोग मिलकर एक तने तन्हा अब्दुल्लाह को अपना टारगेट बना रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन तमाम लोगों का खात्मा करके हजरत अब्दुल्लाह और जब हजरत अब्दुल्लाह महफूज हो गए, ये सारा वाकया हजरत वहब जो हजरत आमना के वालिद थे उन्होंने अपने माथे की निगाहों से देखा, उन्होंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि एक शहजादा जिसकी हिफाजत आसमान से कुछ लोग उतरे और उनकी जान बचा दी, अब इनके दिल में ख्वाहिश हुई कि इस लड़के से अपनी बेटी का निकाह किया। अब जिसके लिए इंतखाब होता है वही चुना जाता है ना। हजरत वहब ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर रिश्ता भिजवाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कबूल फरमाया। मचल के बोलते सुभान अल्लाह। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमना का आपस में निकाह हो गया। एक नई नई दुल्हन, उसके एक अलग ख्वाब होते हैं, अलग ख्वाहिशें होती है। उनका निकाह हुआ, कुछ दिनों के बाद एक काफिला शाम की तरफ रवाना हो रहा था तिजारत की खातिर। चूंकि हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हो चुका था, उनके ऊपर जिम्मेदारियां आयद हो चुकी थी, तो हजरत अब्दुल्लाह ने हजरत आमना से इजाजत चाही और कहा, सुनो हमारे शादी के चंद दिन गुजरे हैं, लेकिन तिजारत करना भी जरूरी है, आप अगर चाहें तो मैं तिजारत के लिए इस काफिले में हो लेता हूँ। हजरत आमना मुस्कुराती है और कहती है, जैसा आप चाहे, आप नहीं, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और जब मैं आऊंगा तो खूबसूरत लिबास में तुम रहना, मेरा इंतजार करना। जिस दिन काफिला आएगा सारी बीबियां अपने शौहरों का इंतजार करेगी, आमना तुम भी इंतजार करना। कसम खुदा की तारीख पढ़ोगे तो प्यार है। काफिला के कई महीने गुजर जाने के बाद जब काफिले की वापसी होती है तो सारी औरतें नए लिबास में मलबूस हो जाती है, अपने शौहरों का इंतजार कर रही है, मेरा सरताज आएगा, मेरा शौहर आएगा। इसी तरह हजरत आमना भी वादे के मुताबिक तैयार है कि मेरे भी शौहर आएंगे, लेकिन क्या देखती है सारे लोगों के घर उनके मर्द उनके शौहर पहुंच गए हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह की आमद नहीं हुई है। आपने पता लगाया तो मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह सख्त बीमार पड़ गए थे, बुखार की हालत में थे, तो वो उधर ही अपने वालिद गिरामी के ननिहाल में ठहर गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, तारीख गवाह है, अभी खूबसूरती के आलम में आप अपने शौहर का इंतजार कर रही हैं और खबर मिलती है नहीं आएंगे। चंद ही दिन गुजरे थे कि क्या खबर आती है, हजरत अब्दुल्लाह का बुखार की हालत में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम खुदा की उस वक्त हजरत आमना ने उफ्तक न किया और सब्र कर गई और कयामत तक की औरतों को ये नसीहत दे दिया कि ऐ जमाने की औरतों, ऐ फातिमा की कनीज़ों, सुनो सुनो, मैं मोहम्मद अरबी की माँ हूँ। देखो मेरा सुहाग खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह की बारगाह में शुक्र करती हुई हजरत अब्दुल्लाह के गुजर जाने के बाद 6 महीने का हमल हजरत फातिमा के शिकने अतहर में था। अब उस वक्त के जो हालात
बड़े अजूबा। शायर कहता है ना कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, और तेरे तो बस साहिबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाहु अकबर कबीरा। शिकमे अथर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। शौहर का साया सर से उठ गया है, लेकिन अरब की गलियों में एक चेमी गोइयां उठ रही है कि आखिर शौहर का इंतकाल हो गया है, फिर भी आमिना के घर से इतनी खुशबू कहां से आती है। आखिर शौहर के गुजर जाने के बाद ये खुशबू क्यों लगाती है। एक दिन ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों तक पहुंची। वो पहुंचे और कहा, आमिना आपके शौहर का इंतकाल हो गया है, क्या आप खुशबू लगाती हैं। हजरत आमिना ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो अपने शौहर के गुजर जाने के बाद किसी तरह का कोई फैशन नहीं किया है, मैंने कोई अत्रपोशी नहीं की है। मेरे बदन से जब से ये हमल ठहरा है, कसम खुदा की ये खुशबू फूटती है, तारीख जानती है आका हमल में है, और खुशबू का ये आलम है। हजरत आमिना अपने हुजरे में है और पूरा कबीला खुशबूदार। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका शिकमे अथर में है और खुशबू पूरी गलियों में फूट रही है। सुभान अल्लाह। और चंद बातें और हजरत आमिना कहती हैं, हमल जब मैं कहीं से गुजरती तो देखती कि दरख्त झुक रहा है, पहाड़ से दुरूद व सलाम की आवाजें आ रही। बड़ा ताज्जुब मुझे होता था, आखिर वजह क्या, माजरा क्या है। फिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ये मेरा बच्चा 6 महीने से मेरे पेट में है, आज तक मुझे तकलीफ नहीं है, आज तक मुझे किसी तरह की मतली और सरदर्द नहीं है, आज तक खुशबू आ रही है। जब गुजरती हूँ तो दरख्त झुक जाता है, पहाड़ से दुरूद व सलाम की आवाज आने लगते हैं। कुछ और नहीं है बल्कि मेरे शिकम में पलने वाले बच्चे का कमाल है, और ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि ये रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने दुनिया में तशरीफ आने से पहले अपनी खुशबुओं से पूरी दुनिया को मुअत्तर कर दिया। एक बात हजरत आमिना ही फरमाती हैं, कुएं में पहले के लोग कुएं से पानी लाने जाते थे। हजरत आमिना कहती है कि एक माहौल होता है, आप में से पुराने लोगों ने कुएं को देखा होगा, हम लोगों के जमाने में तो कुआं नहीं था, या था तो खात्मे के दौर में था। रस्सियों से बाल्टी पानी भरकर खींचा जाता है ना, तो औरतें जब बाल्टी डालती पानी भर जाता, जब खींचती तो बाजू पे जोर होता, मेहनत लगती थी। लेकिन जब हजरत आमिना जाती, सुनिएगा गौर से, जब कुएं से पानी निकालने के लिए लोग जाते हैं, पानी भर जाता है तो उसको निकालना जरा मुश्किल होता है। लेकिन हजरत आमिना जब तशरीफ ले जाती तो पानी नीचे से ऊपर आ जाता। मतलब कब बोलते सुभान अल्लाह, पानी नीचे से ऊपर आ जाता। ताज़ीम मुस्तफा में हजरत आमिना आसानी पानी निकालती, घर को चली जाती। औरतों ने देखा जब हम पानी लाने जाते हैं पानी नीचे होता है और उसे निकालने में मुश्किल होती है। उन औरतों ने जाकर हजरत आमिना की बारगाह में गुजारिश की और कहा, आमिना तेरे शिकम में पलने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, हम औरतें देख रही हैं, जब हम पानी जाते हैं तो पानी नीचे रहता है, लेकिन जब तुम पानी लाने जाती हो तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। हजरत आमिना कहती है, कसम खुदा की पानी खुद जिंदगी को उसवे हसना बना, अपना आइडियल हुजूर को बनाओ। आज हालात हमारे नौजवानों के जो बिगड़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपना आइडियल, अपना हीरो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बनाया है। अगर कसम खुदा की आज भी नौजवान या उम्मत मुस्लिमा आका की
सीरत को अपना लेगी तो कसम खुदा की उम्मत मुस्लिमा दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब होगी। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करना होगा, हमें अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, हमें मस्जिदों को आबाद करना होगा। मस्जिदों के सामने सिर्फ उर्स कर लेना काफी नहीं है, बल्कि मस्जिदों को आबाद कर देना कमाल है। इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए। जो कौम अल्लाह के घर को आबाद करती है, अल्लाह उस कौम को आबाद कर देता है, और जो अल्लाह के घर को आबाद नहीं वीरान करने की कोशिश में लगा रहता है, अल्लाह ऐसे लोगों को वीरान फरमा देता है। तो फैसला हमें करना है। आज हम ये अज़्म मुसम्मम कर ले, हुजूर का ये 1500 साला उर्स, ये तारीखी उर्स है। अब 2000 साला में हमारी जिंदगी बचे ना बचे, लेकिन 1500 साल एक तारीखी अदद है, ये तारीखी उर्स है, तारीखी विलादत है। तो ऐसे मौके से हम अहद करें इंशाअल्लाह 1500 साला उर्स जो हम मना रहे हैं, इसी सदके में हम नमाजों की पाबंदी भी करेंगे, शरीयत इस्लाम भी चलेंगे, और आका को अपना आइडियल बनाएंगे, आका की जिंदगी को अपने लिए उसमें हसन इंशाअल्लाह।